दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इंसान नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कैंसर के सेल हम सबकी बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये सेल बढ़ जाते हैं तो ये बीमारी का रूप ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सेल बढ़ते कैसे हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल। लेकिन जब हमारी बॉडी में नॉन लिविंग सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में इकट्ठे होने लगते हैं, तो इसे ट्यूमर या फिर कैंसर का नाम दे दिया जाता है। दरअसल दोस्तों कैंसर होने का मेन रीजन हमारा लाइफस्टाइल और वीक इम्यूनिटी है। आज हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं ये सारी डेड सेल से बनी हुई होती हैं। आप एक एग्जाम्पल के जरिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप क्या करें, एक तरफ जमीन में बादाम बो दें और दूसरी तरफ बिस्किट बो दें। आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे जहां आपने बादाम बोया था वहां से पौधा उग आएगा, लेकिन जहां आपने बिस्किट बोया था वहां से कुछ भी नहीं उगेगा, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें डेड सेल से बनी हुई होती हैं। दोस्तों यही कारण है कि आज कैंसर इतना बढ़ चुका है। दोस्तों इन चीजों को खाने की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी ही तो है जो हमें बीमारियों से बचाती है, लेकिन आजकल जो हम खा रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम जी रहे हैं, उस कारण से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसर गुणों से भरपूर हो। आयुर्वेद में ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर आप घर पर ही कैंसर जैसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। हमारे शरीर में इतनी शक्ति है कि वो सर्दी खांसी से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों को अपने आप ही सही कर सकती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हल्दी वाले दूध के जरिए सर्दी खांसी से लेकर कैंसर जैसी बीमारी को भी खत्म किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने हल्दी के ऊपर कैंसर के लिए कई पेटेंट्स लिए हैं, क्योंकि हल्दी में वो सारे गुण हैं जो ये कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोक देती है। दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में कभी कैंसर ना हो या कैंसर है तो उसे रोकना चाहते हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों हल्दी का इस्तेमाल हम घर में सिर्फ और सिर्फ सब्जियों के लिए करते हैं। हमें लगता है कि हल्दी का इस्तेमाल और क्या ही होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हल्दी का इस्तेमाल कई घरेलू उपचारों में किया जाता है। वैसे देखा जाए तो पुराने जमाने में लोग हल्दी दूध बहुत पीते थे। आजकल तो लोगों ने दूध पीना ही छोड़ दिया है, और हल्दी दूध की बात करें तो कोई पीता ही नहीं है। दोस्तों अगर हमें छोटी सी बीमारी भी होती है ना, तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी दूध आपकी ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकता है, यहाँ तक कि कैंसर को भी ठीक कर सकता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हल्दी में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर गुण होते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया से हमें बचाकर रख सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार हल्दी दूध शुरू करना चाहिए पीना। अगर आप हफ्ते में 2 बार भी हल्दी दूध पीते हैं तो इससे भी आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचे रह सकते हैं। वैसे अगर आप हर रोज रात को सोने से पहले हल्दी दूध का सेवन करेंगे तो कैंसर की बीमारी आपकी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी कौन सी आपको यूज करनी है और हल्दी दूध बनाना किस तरह से है, ताकि आपको पूरे बेनिफिट्स मिल सके। दोस्तों आपको हमेशा हल्दी दूध बनाने के लिए अम्बा हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हल्दी आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगी। जो हल्दी आपके घर में है वो हल्दी नहीं। दोस्तों पीले रंग का सिर्फ एक पाउडर है, वो एक ऐसा पाउडर जो आपको सिर्फ और सिर्फ रंगत देता है। ये पाउडर आपके लिए हल्दी का काम नहीं करता। अगर आप हल्दी का असली फायदा लेना चाहते हैं तो आप अम्बा हल्दी, जो नेचुरल हल्दी होती है, आपको वो यूज करनी है, उसका इस्तेमाल करें, ना कि फैक्ट्री की ये डब्बाबंद प्रिपेयर्ड हल्दी का। दोस्तों अभी आपको करना क्या है, अम्बा हल्दी लेकर आपको 1 गिलास दूध के अंदर 1/4 चम्मच अम्बा हल्दी का डालकर दूध को 10 मिनट तक अच्छे से उबालना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी लोग एक बड़ी गलती करते हैं। कुछ लोग दूध को पहले उबाल लेते हैं और बीच में हल्दी मिक्स कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। दूध में हल्दी डालकर उसे फिर 10 मिनट के लिए उबालना है। दोस्तों आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कर सकते हैं ताकि इसका टेस्ट बन सके। अब आपको इस दूध को रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले पीना है। दोस्तों अगर आपने हफ्ते में 2 बार भी इस दूध को पी लिया ना, तो आपकी कई बीमारियां खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगर आप ज्यादा बीमारियों से घिरे हुए हैं तो आपको रोज हल्दी दूध पीना शुरू करना होगा, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जो आपको बीमारी है जैसे कि कैंसर की बीमारी है वो ठीक हो सके। तो ऐसे में आपको रोज सेवन करना चाहिए। अगर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 बार तो जरूर कीजिए। आपको 3 महीने तक हल्दी दूध का सेवन करना है। आपको अपनी बॉडी में फर्क नजर आने लगेगा, तो आप जरूर ट्राई कीजिए।
क्योंकि दोस्तों हल्दी दूध पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी क्या है? भगवान का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जो हमें बीमारियों से बचा कर रखता है। दोस्तों हमारी बॉडी में वो सारी ताकत होती है जिससे हम कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी हम दवाई लेते हैं तो हम अपने उस बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी को मजबूत करने की जगह पर कमजोर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, आपको हमेशा अपनी बॉडी की शील्ड को काम करने देना चाहिए। मान लीजिए कि आप पूरे दिन में कोई काम नहीं करते तो कुछ दिनों बाद आपको काम करना बहुत मुश्किल लगेगा। इस तरह से ही आप अगर बीमार होने पर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को काम करने ही नहीं दोगे तो आगे चलकर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों आपको हमेशा ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। अगर आप हल्दी दूध पीते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। किसी भी वायरस से अगर आप बचना चाहते हैं तो भी आपको हल्दी दूध जरूर कंज्यूम करना ही चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी वायरस से बचा जा सकता है और ढेरों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर कभी भी आपको सर्दी, खांसी या जुकाम हो जाए तो हल्दी दूध आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इससे आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था। अगर लोगों को कभी भी सर्दी जुकाम होता था तो वो डॉक्टर के पास जाकर दवाई नहीं लेकर आते थे, वो घर में ही हल्दी वाले दूध के जरिए अपनी बीमारियों का इलाज कर लेते थे। ऐसे में देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी हल्दी दूध बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों डायबिटीज़ के मरीज इसमें शहद ना यूज़ करें। आप इसे जितना सिंपल पिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसमें किसी भी तरह का मीठा, किसी भी तरह की शुगर ऐड ना करें। ऐसे में दोस्तों डायबिटीज एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज है जिसे समझने से पहले हमें अपनी बॉडी को अच्छे से समझना होगा। दरअसल हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स एक गाड़ी की तरह होते हैं जिन्हें चलने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और हमारी बॉडी का फ्यूल एक तरह का शुगर ही है जिसका नाम है ग्लूकोज। जब भी हम कुछ खाते हैं तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ग्लूकोज में चेंज करता है। ये ग्लूकोज हमें डेली एक्टिविटीज करने के लिए हमारे सेल्स को एनर्जी देता है, तो इसी एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। देखा जाए तो ग्लूकोज एक तरह का शुगर ही है, बट वो शुगर नहीं जो हम रेगुलर यूज करते हैं। ग्लूकोज आम चीनी से कम मीठा होता है जो हमारे सेल्स को बहुत पसंद आता है। ग्लूकोज को हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचने के लिए इंसुलिन की मदद की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज से निकलता है और हमारे खून में ग्लूकोज की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। अगर हमारे सेल्स तक ग्लूकोज ना पहुंचे तो वो हमारे खून में मिल जाता है, जिसके कारण डायबिटीज होती है। इसके अलावा डायबिटीज यानी मधुमेह में हल्दी दूध किसी दवा से कम नहीं है दोस्तों। इसके सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर आप भी डायबिटीज के मरीज हैं और ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो रोजाना इस तरीके से हल्दी दूध का सेवन करें, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये ग्लाइसीमिया को कम करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हल्दी दूध पीते हैं तो इससे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है। क्या आपको पता है कि जिंदगी में कई ऐसी बीमारियां हमें हो जाती हैं जो सिर्फ खून की गंदगी से होती हैं, जैसे कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम। हमें लगता है कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम शायद ऐसे ही हमें हो गई, लेकिन दोस्तों ऐसे ही कोई बीमारी नहीं होती। अगर आप कुछ गलती करते हैं तभी आपको बीमारी होती है। दोस्तों अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं तो इसका मतलब है कि आपके खून में गंदगी है, क्योंकि आपको पहले किडनी का काम समझना चाहिए। किडनी का काम है खून की सफाई करना। अब अगर खून बहुत ज्यादा गंदा होगा तो यही गंदगी हमारे किडनी में जमा हो जाती है, जिसे हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। अब खून की गंदगी क्यों हुई, इसका इलाज हम पहले करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा खून है उसमें गंदगी होने का कारण हमारा पेट खराब होना है। जब भी हमारा पेट खराब होता है तो हमारा खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिलकर खून को गंदा करता है। और अगर आप अपने खून को साफ करना चाहते हैं तो हल्दी दूध पीजिए, क्योंकि दोस्तों हल्दी दूध हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारी आंतों को मजबूत करता है। देखो दोस्तों, हल्दी दूध के जरिए हम कितनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कैंसर है, डायबिटीज है, किडनी स्टोन्स है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप हल्दी दूध का सेवन जरूर कीजिए। हर रोज कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए। हर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 बार तो जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों आपकी बॉडी को इन बीमारियों से लड़ने की जो है पावर मिलती रहे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि हल्दी दूध के फायदे आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे अगर आप 3 महीने तक इसका यूज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।